ये सैम्पल पेपर 2026 का सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 23 है, जो कि 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था और ये ट्रेंगल्स चैप्टर से है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ़ ए पी एंड डी क्यू आर द मीडियंस ऑफ ट्रेंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ रेस्पेक्टिवली। तो मैंने क्या किया है, एक ट्रेंगल ले लिया है ए बी सी और एक ट्रेंगल ले लिया है डी ई एफ, और ए बी सी का मीडियन जो है मैंने ए पी बना दिया है और डी ई एफ का मीडियन जो मैंने डी क्यू बना दिया, क्योंकि बुक में दिया हुआ था। अब वैसे मीडियंस मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ। ऐसा पॉइंट जो उस सेगमेंट को जो उस लाइन को जो है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हो। तो ए पी एक ऐसा लाइन है जहाँ पे पॉइंट पी कट कर रहा है, जो कि बी सी को जो है बी पी और पी सी को इक्वल कर दे रहा है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्यू भी वही काम कर रहा है, ई एफ को इक्वली डिवाइड कर दे रहा है 2 पार्ट्स में। अब क्या हुआ, ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रेंगल डी एफ। गिवन यहाँ पे क्या हुआ है, सिंस, मैं लिख देता हूँ, सिंस ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रेंगल डी ई एफ ये है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वैसे हमें ये प्रूव करना है कि ए बी अपन डी ई इज इक्वल्स टू ए पी अपन डी क्यू, ये हमें प्रूव करना है। तो क्वेश्चन में सिमिलर, ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर बोला हुआ है, तो हम इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारा ए बी, इस ट्रेंगल का ए बी अपन इस ट्रेंगल का डी ई जो है ये किसके इक्वल हो जाएंगे। तो भाई ये बी सी अपन ई एफ के इक्वल हम लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, क्योंकि सिमिलर है इसलिए लिख सकते हैं, ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे एक गेम हमें प्ले करना है, क्या करना है हमें, ए बी अपन डी ई जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी सी को हम 2 टाइम्स बी पी लिख सकते हैं क्या। देखो तो बी सी को हमने क्या लिखा, 2 टाइम्स बी पी लिखते हैं, क्योंकि ये और ये बराबर है, तो हम इसको 2 टाइम्स बी पी लिख सकते हैं। करेक्ट। सिमिलरली ई एफ को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ई क्यू लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रीजन भी लिख देता हूँ, सिंस ए पी एंड डी क्यू आर मीडियंस, मैंने रीजन भी लिख दिया। ठीक है, तुम लोग भी प्रॉपर एग्जाम में ऐसे लिखना। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, ए बी अपन डी ई इज इक्वल्स टू बी पी अपन ई क्यू मिल गया, ए बी अपन डी ई इज इक्वल्स टू बी पी अपन ई क्यू। करेक्ट। अब एक बात बताओ, क्योंकि ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर है, तो हम एंगल ए बी पी ये इज इक्वल्स टू एंगल डी ई क्यू, एंगल डी ई क्यू ये बोल सकते हैं ना, क्योंकि ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर है, तो इसके ये एंगल्स जो है बराबर हो जाएंगे। तो बिल्कुल सही बात है, जब ये बराबर हो गया है तो अब तुम्हारे यहाँ पे दिमाग में ये चलना चाहिए, ये कंडीशंस की वजह से ए बी अपन डी ई इज इक्वल्स टू बी पी अपन ई क्यू, और इन दोनों साइड्स का रेशियो बराबर हो गया और इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल भी बराबर हो गया मेरे भाई। तो हम क्या बोल सकते हैं, अब हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि हमारा ट्रेंगल ए बी पी एंड ट्रेंगल डी ई क्यू आर सिमिलर, है ना, क्योंकि हमारा अपोजिट मतलब 2 साइड्स का रेशियो बराबर हो गया और उसी 2 साइड्स के बीच का एंगल भी बराबर हो गया था। ये सिमिलर ट्रेंगल्स के क्राइटेरिया में अंदर आता है, तो हो गया। अब क्योंकि सिमिलर है तो हम क्या बोल सकते हैं, सिंस ट्रेंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रेंगल डी ई क्यू, देयरफॉर ए बी अपन डी ई इज इक्वल्स टू ए बी अपन डी ई इज इक्वल्स टू, हम मीडियंस का ए पी अपन डी क्यू कर सकते हैं। यहाँ पे अब मीडियंस नहीं, अब ये तो सिंपल सा, ये दो इसको ढक दो और इसको भी ढक दो, तो अब ये 2 ट्रेंगल बचे ना, तो इन दोनों ट्रेंगल का क्या हो गया, साइड्स का रेशियो बराबर होगा क्योंकि सिमिलर है, तो हेंस प्रूव्ड। एग्जाम में बिल्कुल इसी तरीके से बच्चे लिखना होगा, तभी जाकर हमें मार्क्स मिलेंगे। अब बाकी कोई डाउट होगा तो पूछो मेरे से, मैं हूँ इधर। और अगर यहाँ तक अगर तुम आ गए हो तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि अगर तुमने सब्सक्राइब कर लिया तो एग्ज़ाम तक मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाला हूँ, तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है।